हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों के गहरे भेदों को सुनते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब आज भी आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में काम करेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको अगले लेवल पर लेकर जाएगा और आप अपनी गवाही की ओर बढ़ेंगे। आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों की समझ आएगी और आप गहरे भेदों को समझेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर ब्लेस होंगे। आज का वचन, बोने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। जब हम पवित्र बाइबल में फिलिपियों 4 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है पौलुस एक कलीसिया से बात कर रहा है कि जब मैं घटी में था तब तुमने मेरे सुसमाचार के कामों के लिए बोया था। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, बेइज्जती के साथ नहीं परंतु अपनी महिमा के साथ। आप कई बार अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं या आपके रिश्तेदार आपसे मांगते होंगे तो कई बार उनकी बेइज्जती होती है कि तू फिर पैसे मांगने लग गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मेरे कामों के लिए हमेशा तैयार रहेगा, सिर्फ पैसों से ही नहीं जीवन से, पवित्रताई से, तो तेरी और तेरे पूरे परिवार की हर एक घटी को इज्जत और महिमा के साथ पूरा करूंगा और कहीं भी तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, तुझे भी आशीषित करूंगा। तू अन्य जातियों में सबसे श्रेष्ठ होगा, तू सिर होगा, पूछ नहीं। प्रियो, आपको पवित्र बाइबल में एक भी चीज इत्तेफाक से नहीं मिलती। अगर सुलेमान सबसे अमीर व्यक्ति था तो वचन कहता है कि उसके पिता दाऊद ने अपना खुद का सोना, जो आज की मुद्रा में 20,000 करोड़ के करीब थी, ऐसा बड़ा बीज बोया था। ऐसा बीज उसने जीवन काल में पहले कभी नहीं बोया गया था। जब सुलेमान ने हजारों भेड़ों को चढ़ाया तब परमेश्वर उससे स्वप्न में बात करते हैं कि तुझे क्या चाहिए। सुलेमान कहता है, मुझे बुद्धि चाहिए। मैं बिना तेरी बुद्धि के इतनी बड़ी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता। मुझे आने जाने की समझ दे, उठने बैठने की समझ दे। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा, लेकिन साथ में तुझे इतना पैसा, ऐश्वर्य दूंगा जो तुझसे पहले किसी को भी नहीं दिया होगा। इसका कारण क्या था? उसके पिता दाऊद ने जो बोया था वह सब सुलेमान को काटने को मिला। क्योंकि आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते। आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, वह 1000 कदम बढ़ाने की सामर्थ आपको देगा और आपके साथ चलेगा। आप 20 बोएंगे, आप 1000 गुना काटेंगे। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, जिनको बोने की आदत हो जाती है, परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें इतनी आशीषें दूंगा कि रखने की उनके पास जगह भी नहीं होगी। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके कामों के लिए अपना दिल खोलकर अपना सर्वोत्तम बीज बो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।